नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुकमा जिले के चिंता गुफा नाम की जगह पर नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों की साजिश इतनी पुख्ता थी कि हमारे जवानों को इस हमले की जरा भी भनक नहीं लग पाई। कच्चा चिट्ठा में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस हमले के एक एक पल का ब्यौरा। आखिर कैसे हमारे जवान चिंता गुफा के चक्रव्यूह में फंस गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का चिंता गुफा, यही वो इलाका है जहां करीब 300 नक्सलियों के चक्रव्यूह में फंसकर सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। हथियारों से लैस जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घात लगाकर पूरी साजिश के तहत नक्सलियों ने हमला किया और करीब 2 घंटे की ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद जंगल में गुम हो गए। अब न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है कि आखिर कैसे नक्सली अपनी साजिश में कामयाब हो गए। ग्राउंड जीरो पर उस खौफनाक लड़ाई के निशान अब भी मौजूद हैं। जमीन पर पड़े खून के धब्बे, जूते, पेड़ों पर गोलियों के निशान, कारतूस और तीर बम। ये बताने के लिए काफी है कि नक्सली पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें जवानों की एक एक हरकत की खबर थी, लेकिन सीआरपीएफ को नक्सलियों की इस साजिश की जरा भी भनक नहीं लग पाई। जवानों के संघर्ष और शहादत की ये कहानी शुरू होती है एक सड़क से। यही वो सड़क है जो चिंता गुफा को नेशनल हाईवे 30 से जोड़ने वाली है। घने जंगलों के बीचों बीच से गुजर रही ये सड़क नक्सलियों की आंख में कई महीनों से चुभ रही है, क्योंकि इस सड़क के बनने के बाद सुकमा जिले के दूर दराज के गांवों तक पुलिस प्रशासन की पहुंच आसान हो जाएगी। यही वजह है कि नक्सली हर हाल में इस सड़क को बनने से रोकना चाहते हैं। सीआरपीएफ के जवान हर रोज की तरह यहां 7 बजे पहुंच चुके थे। उन्हें यहां सड़क बनाने वाले कर्मचारियों और इंजीनियरों की सुरक्षा में तैनात रहना था, लेकिन सोमवार को इस टुकड़ी के साथ लोकल पुलिस के जवान नहीं थे। इस हमले में घायल एक जवान सौरभ ने खुलासा किया है कि पहले उन्हें लोकल पुलिस का साथ मिलता था, लेकिन बाद में वो सीआरपीएफ जवानों के साथ जंगल में नहीं जाते थे। डेली का ड्यूटी जाते हैं हम, रोज रोड कंस्ट्रक्शन टीम जाते हैं। उसके साथ तो सिविल पुलिस भी होना चाहिए था, लेकिन सिविल पुलिस तो नहीं है। हम रोज ड्यूटी जाते हैं। तो सिविल पुलिस उस समय आपके साथ नहीं थी जो होना चाहिए? होना चाहिए तो नहीं है, क्योंकि रोड सबका बनता है, उनका भी होना चाहिए। अपनी रणनीति के तहत सीआरपीएफ के जवान चिंता गुफा पहुंचकर 2 टुकड़ियों में बंट गए थे। एक टुकड़ी सड़क बनाने में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा में तैनात थी, तो दूसरी टुकड़ी आसपास नजर रख रही थी। सर, वहाँ डेली के रूटीन बाय ड्यूटी था रोड कंस्ट्रक्शन का। अब हम लोग को डेली जाना था, और इसी में हम लोग को नक्सली बहुत दिन से ये कर रहा होगा। करीब 12:30 बजे जवानों ने दोपहर का खाना खत्म ही किया था कि उन्हें कुछ गांव वाले दिखे। ये गांव वाले सुरक्षा बलों की लोकेशन का पता लगाने आए थे। खाना खाया तो उसके बाद मैं गांव वालों को, ग्रामीणों को भेजा गाय भैंस चराने के लिए, हमारी लोकेशन चेक करने के लिए कहाँ पे बैठे हुए। हाँ, खाना हमने वहाँ पे खाया। हथियार वेपन हमारे पास में था। तो जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के लगभग आधा घंटे के बाद ब्लैक यूनिफॉर्म में जो मिलिट्री दल होता है यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल का, वो वेपन दिखाकर हमारे को गोली मारे हैं। इसके कुछ ही देर बाद अचानक नक्सलियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीआरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक नक्सलियों ने जवानों को अंग्रेजी के यू शेप के आकार में घेरा था, यानी वो 3 तरफ से घिर गए। उनके सामने सिर्फ सड़क का रास्ता ही खाली था। ये यू शेप का एम्बुश था, जिसका कि एक लेग रोड के दक्षिण में था और एक लेग जो है रोड के उत्तर में था, और ओपनिंग्स जो है पश्चिम की तरफ थी, और जो क्लोज्ड
पार्ट था यू का, वो रोड के पूरब की तरफ था। जवानों ने मोर्चा संभाला, पेड़ों की आड़ लेकर नक्सलियों पर फायरिंग करनी शुरू की। हमले की खबर मिलने के बाद दूसरी टुकड़ी इस जगह की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उनके रास्ते में पड़ने वाले गांव में उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने ह्यूमन शील्ड का जो इस्तेमाल किया है, आप ये जो सड़क है यहाँ से करीब 100 मीटर उत्तर में है और सड़क के किनारे ही गांव है। तो हमारी जो पार्टी थी चार्ली कंपनी 74 बटालियन की, वो सड़क के उस पार थी। तो जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो यहाँ पे आने की कोशिश की है, तो घरों में से उनके ऊपर फायर आने लग गया। तो उसमें क्या होगा कि अब कुछ तो ट्रूप्स का ध्यान उधर बट गया और इसके अलावा उन्होंने गांव वालों को आगे खड़ा कर दिया धक्का मार करके माओवादियों ने। अब नक्सलियों से लोहा ले रहे जवानों तक मदद पहुंचाने का रास्ता बंद हो चुका था। करीब 2 घंटे तक जवानों ने बहादुरी से नक्सलियों का मुकाबला किया, लेकिन जिस जंगल में ये संघर्ष चल रहा था उससे नक्सली पूरी तरह से वाकिफ थे और जवान पूरी तरह अनजान। जंगल था तो वो छुप भी रहा था और भाग भी रहा था। कभी हम लोग के तरफ आता था, कभी पीछे हट जाता था जब देखता था ज़्यादा फायरिंग हो रहा। नहीं, एरिया के संभालना तो जैसे हम लोग का अब डेली का ड्यूटी है, तो हम लोग को उसको पता है कि हम लोग के पूरा जानकारी उसको मिल जाता है कि ये इसी लोकेशन में फोर्स आएगा ही, और वो तो छुपा में रहता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, मगर हम लोग तो उसको दूर से दिखते हैं। सब कुछ थमा तो चिंता गुफा की ये जमीन जवानों के शौर्य और बलिदान की एक नई गाथा सुना रही थी। 25 जवान शहीद हो गए और 6 घायल हो गए। नक्सली कितने मारे गए या उन्हें कितना नुकसान हुआ, इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। आखिर छत्तीसगढ़ के इसी इलाके में नक्सली क्यों बार बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं? 11 मार्च को भी सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 12 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल नक्सलियों की कामयाबी में इस इलाके का बड़ा योगदान है। ये इलाका जवानों के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। घने जंगलों में घिरा ये इलाका सुरक्षा बलों के लिए किसी अबुझ पहेली से कम नहीं है। नक्सली इस इलाके के हैं, इसलिए उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से आए जवानों के लिए ये जंगल एक रहस्य है। ये देश के उन इलाकों में से एक है जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां पहुंचने के लिए पहले आपको जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर दरबा घाटी जाना होगा। यहां से 75 किलोमीटर दूर सुकमा है। इस जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर केरला पाल है। वहां से आपको बुरकापाल नाम की जगह पहुंचना होता है। इसके बाद आप चिंता गुफा पहुंचेंगे, जिस जगह पर यह हमला हुआ है। इसी से कुछ दूरी पर इंजराम नाम का सीआरपीएफ का कैंप है। ये जंगल कितना घना और दुर्गम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रामायण में भी इसका जिक्र आता है। रामायण में जिस दंडकारण्य के बारे में कई कहानियां कही गई हैं, वो यही इलाका है। सदियों से इस इलाके को अबुझ माड़ के नाम से जाना जाता है। अबुझ का मतलब है जिसे समझना मुश्किल है, और माड़ का मतलब है पहाड़। जाहिर है कि अबुझ माड़ की यही पहेली 25 सीआरपीएफ जवानों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। आज भी यहां पहुंच पाना आसान नहीं है। इस इलाके में देश की आम जिंदगी से कटे आदिवासी रहते हैं। उन पर हुकूमत करने के लिए ही नक्सली इस इलाके में विकास नहीं होना देना चाहते। वो हर उस पहल का विरोध करते हैं जिससे यहां विकास की बयार बहने लगे।
इसलिए वो उस सड़क को बनने से हर हाल में रोकना चाहते हैं, जिससे ये इलाका नेशनल हाईवे 30 से सीधे जुड़ जाएगा। दरअसल यहाँ नक्सलियों का गढ़ है जगरगुंडा। इसी इलाके में लाल आतंकी किलेबंदी तोड़ने के लिए 3 तरफ से सड़कें बनाई जा रही है। इस सड़क को बनाने का संघर्ष 17 साल से चल रहा है। सीआरपीएफ के जवान लगातार उस क्षेत्रों में रोड निर्माण के काम चल रहे हैं, पुल के निर्माण काम चल रहे हैं, उसमें सुरक्षा के लिए वो जाते रहे हैं। अब चूंकि उस क्षेत्र में विकास ही एक ऐसा माध्यम है जो हम विकास के माध्यम से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने चिंता किया है कि हम विकास करके हम आवागमन ठीक कर लें ताकि हम आम जनता को सुरक्षा दे सकेंगे। तो रोड बन रहा है, यह उसको पसंद नहीं है, क्योंकि रोड बनने से हमारा एक्सेस हो जाता है और तेजी से हम जाते हैं। उनको लैंड माइन्स लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि रोड के नीचे लैंड माइन लगाना पड़ता है, उसको फिर ब्रेकेज होता है, आदमी सस्पिशियस हो जाता है। तो ये उनको पसंद नहीं, और इसीलिए ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे मूवमेंट को। इस योजना के तहत पूर्व में जगरगुंडा को दोरनापाल से जोड़ा जाएगा। पश्चिम में जगरगुंडा से बीजापुर तक सड़क बनाई जाएगी और उत्तर में जगरगुंडा से किरांदुल तक सड़क तैयार की जाएगी। जगरगुंडा को जोड़ने वाली तीनों सड़क परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इस दुर्गम इलाके तक आवाजाही आसान हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो नक्सलियों की बंदूकों के साए में जीने वाले आदिवासी बाहर की दुनिया से जुड़ जाएंगे, उनका राज खत्म हो जाएगा। लिहाजा नक्सली नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में ये सड़क परियोजनाएं पूरी हो। इस इलाके पर प्रभुत्व बनाए रखने की एक और वजह है। दरअसल नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले सुकमा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी जिला है, जहां 4 सूबों की सीमाएं मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा से सटी हैं। चार राज्यों का सरहदी जंक्शन होने के कारण सुकमा इलाके के नक्सली एक सूबे से दूसरे सूबे तक भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सुकमा की सीमाएं बीजापुर से लगी हैं, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके से जुड़ा है। यही वजह है कि नक्सली इसी इलाके में बार बार खून की होली खेल रहे हैं। चिंता गुफा का हमला बीते 2 महीनों में दूसरा बड़ा हमला है। 11 मार्च 2017 को सुकमा के कोताचेरू में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। 30 मार्च 2016 को दंतेवाड़ा में मेलावाड़ा में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। 25 मई 2013 को सुकमा जिले की दरबा घाटी के हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 28 की मौत हो गई थी। 12 मई 2012 को सुकमा के दूर संचार केंद्र पर हमला हुआ था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। सुकमा से सटे ओडिशा, आंध्र प्रदेश के नक्सली इलाकों में सरकार की सख्ती की वजह से लाल आतंक का दायरा सिमटता जा रहा है और अब वो सबसे ज्यादा सुकमा और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय है। सिर्फ 10 सेकंड में वापस लौटते हैं। चिंता गुफा में नक्सली हमले का मास्टरमाइंड एक ऐसा शख्स है जिसे इस तरह के हमले करने में महारत हासिल है। ये पूरा हमला हिडिमा नाम के कमांडर की साजिश थी। इससे पहले भी वो गांव वालों की ढाल बनाकर ऐसे हमलों को अंजाम दे चुका है। घात लगाकर हमला, चारों तरफ से घेर कर हमला, हमले की बेहद खुफिया रणनीति और हमले के बाद जंगल में गायब नक्सली। गोरिल्ला हमले में माहिर नक्सली हर बार इसी रणनीति के तहत धावा बोलते हैं, लेकिन हर बार वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई बार बड़ी तादाद में नक्सली मारे जाते हैं, लेकिन चिंता गुफा के हमले में 25 जवानों की शहादत के बाद यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर कैसे नक्सलियों ने इतनी पुख्ता योजना बनाई कि उनकी भनक तक हमारे खुफिया विभाग को नहीं लग पाई। वो हमको देख सकते हैं,
हम उनको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेंट्स उतने नहीं हैं। हमको ये ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस पैदा करना होगा, उसकी कमी है। खुफिया विभाग की नाकामी के अलावा एक और वजह है कि इस बार नक्सली सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा गए, और उस वजह का नाम है माडवी हिडमा उर्फ इदमुल उर्फ पोडियाम भीमा। यही है चिंता गुफा के खूनी हमले का मास्टरमाइंड। हिडिमा सीपीएम माओविस्ट की पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की साउथ बस्तर बटालियन का कमांडर है। खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद डॉजियर के मुताबिक हिडिमा 8वीं क्लास तक पढ़ा है और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य भी है। नक्सलियों के मुताबिक दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का दर्जा एक राज्य के बराबर है। इसके कमांडर के तौर पर काम करने वाले हिडमा के अधीन 2 कंपनियां हैं, जिसमें से एक कंपनी का कमांडर है सुन और दूसरी कंपनी का कमांडर है नागेश। हिडमा की बटालियन दंतेवाड़ा नरसंहार हमले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले पापा राव और नक्सली सरगना गणपति के मातहत काम करती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिडिमा की अगुवाई वाली पीएलजीए बटालियन इससे पहले भी कई नक्सली हमलों को अंजाम दे चुकी है या उनमें शामिल रही है। जानकारों के मुताबिक हिडमा की बटालियन खास अंदाज में सुरक्षा बलों को निशाना बनाती है। ये गांव वालों को आगे कर उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से 2014 में कसाल पाड़, 2010 में तेड़ मेतला, 2009 में मेनपा में हमले को अंजाम दिया गया। सोमवार को चिंता गुफा हमले में भी उन्होंने गांव वालों को आगे कर पीछे से हमला किया। नक्सलाइट्स कमांडर जो इस एरिया का है उसका नाम है हिडमा। हिडमा ग्रुप जो है तकरीबन 1.5 साल 2 साल हुआ बना हुआ है। उसमें तकरीबन 1000 आदमी उसमें मुतैन है और तकरीबन उसमें 300 से 400 महिला नक्सलाइट्स है। नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में अब तक सीआरपीएफ की रणनीति खास कारगर साबित नहीं हुई है, लिहाजा अब खुद अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मसले पर 8 मई को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होगी, जिसमें लाल आतंक से लड़ने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही। अभी नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।